हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉकटेल वीडियो। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाएंगे एक ऐसे शख्स के ऊपर बनाएंगे, एक ऐसे शख्स की वीडियो को ड्यूट करेंगे जिनके दुनिया में करोड़ों फैन हैं। दोस्तों, आज हम उनकी वीडियो देखेंगे और उन्होंने अभी एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई है धुरंधर 2 मूवी के ऊपर। दोस्तों, ये कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा मूवी है ये, जिसमें ध्रुव राठी भाई ने बताया है कौन कौन से सीन एक पार्टी के लिए बनाए गए, इसमें ध्रुव राठी भाई ने बताया है। दोस्तों, पूरी मूवी समझने के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है, इसलिए पूरी वीडियो देखें और बाद में कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है। वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जिसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा।
क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन उतना ही अनइंपॉर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहां पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलन्स की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे ये स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स का। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना है। एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना, सब एक सिंगल स्टोरी लाइन में। इसके पीछे भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, बस फर्क यह है कि आप इन टेक्निक्स को किस काम में लगाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या जनता तक सच पहुंचाने के लिए। इस पावर का अगर ऑनेस्टली इस्तेमाल किया जाए तो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, तो मैंने इस पर एक पूरा कोर्स बनाया है, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। ये 7.5 घंटे का एक पूरा सिस्टम है जो आपको A to Z सब कुछ सिखाता है। नीश कैसे ढूंढे, स्क्रिप्ट कैसे लिखे, फोन से वीडियोस को शूट और एडिट कैसे करें, मोनेटाइजेशन के सारे रास्ते, एडसेंस से लेकर ब्रांड डील्स तक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपके वीडियोस क्यों देखें, इस चीज को क्रैक कैसे करें। मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में जो भी कुछ सीखा है इस कोर्स में सब कुछ सिखाया गया है। हजारों लोग इसे ले चुके हैं और इसकी एवरेज रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको कोई महंगी इक्विपमेंट खरीदने को नहीं कहूंगा, सिर्फ आपका स्मार्टफोन काफी है। ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड में मिल जाएगा और आप में से पहले 1000 लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट, अगर आप कूपन कोड यूज करोगे धर42 DHAR42 तो आपको 42% का डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हर एक एड एजेंसी को क्लाइंट एक ब्रीफ देता है। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है, लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक ISI से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग ISI ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई BJP स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली ISI ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। आदित्य धर ने यहां पर WhatsApp फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय WhatsApp फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन US के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था। आप कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले US एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात
कर रही थी। यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है। मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यह है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओज के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही एनजीओज हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओज, यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो छोड़िए, इसने सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंडेड बता दिया। वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन यह ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर। एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे। यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इंपैक्ट अगले कई सालों तक दिखा। दोस्तों ये आधी वीडियो थी, आधी सेकंड पार्ट इसका कल लाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ध्रुव राठी भाई की बात अच्छी लगी है, कौन कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी, कौन सी बात इसमें अच्छी लगी, तो कमेंट करके बताइए। प्लीज़ शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों।